ये लो। हर 4 घंटे में मम्मी के मुंह में ये टैबलेट रख देना। ये घुल के अपने आप बॉडी के अंदर चली जाती है। और याद रहे, कोई गैप नहीं होना चाहिए। पर आदि भैया हमारे पास तो इंजेक्शन है, तो फिर जाके क्या जरूरत है? मुझे पता है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। ध्यान रहे, स्टॉक हमेशा होना चाहिए। हमें नहीं पता कितने दिन मम्मी को यहां रखना पड़ेगा। और वैसे भी दवाई बहुत अच्छी है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, बस इंसान को गहरी और अच्छी नींद आ जाती है। मम्मी होश में तो नहीं है ना? मैं नहीं चाहता मुझे यहां देखे और उन्हें तकलीफ पहुंचे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आदित्य तिवारी। बस एक बार किसी तरह माँ और बेबी को यहाँ से लेकर निकल जा, उसके बाद देखना तुम, मैं तुम्हें कैसे सबके सामने एक्सपोज करती हूँ। वैसे आदि भैया एक बात पूछें? पूछो। आलोक जीजू कहाँ हैं आज? अरे हमारा मतलब है कि आज पहली बार आपको आना पड़ा यहाँ पे। तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, तो तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। गुठलियों के साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा। ठीक है भैया। ये लो, जाओ मेरे सामने ये दवाई मम्मी के मुंह पे रखो। आदि भैया हमने मामी को अभी तो इंजेक्शन दो थोड़ी देर। जो मैं कह रहा हूं वो करो। और वैसे भी ये टैबलेट लेने से इंसान की चलने फिरने की हिम्मत खत्म हो जाती है। पैसों के लालच में अपनी माँ को इतना दर्द दोगे, कभी नहीं सोचा था। हे भगवान, अगर आदि को पता चल गया बच्चा गायब है तो। ये कैसी आवाज थी? पता नहीं भैया। ललन। हाँ भैया। ये नव्या को अच्छे से बांधा है ना? भैया आप एकदम निश्चिंत रहो, हमने बहुत अच्छी तरीके से बांधे हैं इन्हें। चौकन्ने रहना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया। चलो। और वैसे भी ये टैबलेट लेने से इंसान की चलने फिरने की हिम्मत खत्म हो जाती है। हे बंसी वाले, कैसे निकालूं मैं माँ को यहाँ से बाहर? प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये काम हर सेकंड मुश्किल होता जा रहा है। ले लो अच्छे से तलाशी ले लो, कर लो मन की तसल्ली। कछु ना मिलने वालो, क्योंकि हम तो निर्दोष हैं। हम बहुत प्रेम करे रेनू थे, और भाभी बहुत ध्यान रखे हम, बिल्कुल माँ के जैसे।
हमारे बेटे जैसे भाई से बढ़ के मान करे हम वो, पर वहाँ के कहने पे ही हम जा घर में रुके हैं, वरना जे संसार तो सब मोह माया है हमारे वास्ते। अब इंस्पेक्टर, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। एक नंबर की चालाक और शातिर किस्म की औरत है ये। अपनी बातों में फंसाना अच्छी तरह से जानती है। लल्ला क्या बोल रहा है तू? ये भगवान का है, हमें उठा का ना ले, तुझे सब दिखाने से पहले उठा ले भगवान। माता जी, आप प्लीज शांत हो जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है इन्हें पानी देने की। इंस्पेक्टर, आप इनसे सख्ती से पेश आइए और पूछिए इनसे कि कहां पर है रेनू और मेरा बच्चा। बताओ। ठीक है तिवारी जी, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चलता है तो आप प्लीज बता दीजिए। आपको ना हमें अपने बंसी वाले पे पूरा भरोसा है। वो हमें इस तरह बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता है। कमाल करते हो बंसी वाले। जिसने जिंदगी भर आपकी पूजा की, उससे ज्यादा आपका ध्यान रखा। आज जब उसको आपकी मदद की जरूरत है तो उसकी मदद नहीं करोगे आप? कोई तो चमत्कार दिखाओ भगवान। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा आजा वो किसी तरह मैसेज चला गया हो बस। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा 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 आ भी जा, आजा आजा आ भी जा। रुकिए इंस्पेक्टर। मैं जानता हूं कि रेनू कहाँ है। चलिए मेरे साथ आइए। रेनू मिल गई? ऐसे कैसे मिल सके वो जाकू? चलिए चलिए जल्दी चलिए। अचानक इतना जोश कहाँ थे आगोजा में? चाहे कैसे पता चल गया कि रेनू कहाँ है? वो क्या कर रहे हैं जे लल्लन और आदि? बुआ जी, पापा अचानक से पुलिस के साथ कहाँ चले गए? हमें ना पता।
आदि को लगाते हैं। पता नहीं फोन क्यों ना लग रहा दोनों का। पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों। ललन, हाँ भैया। कोना कोना छान मार। नव्या यहीं कहीं होगी। आओ हम ढूंढ रहे हैं। नव्या, नव्या, चुपचाप सीधे सीधे बाहर आ जाओ, वरना अगर तुम मुझे मिल गई ना तो समझ लेना मैं क्या करूंगा। मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूं नव्या। नव्या, भारत, घबराइए मत, आपका बच्चा सेफ है। एम्बुलेंस में है, डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा, नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं, नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। सर, आग बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी आग में किसी का भी बच पाना इम्पॉसिबल है। मैंने अपने 20 साल के कैरियर में इतनी बड़ी आग कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है कि जैसे कई सारे सिलेंडर एक साथ में ब्लास्ट किए हो। मेरी रेनू को कुछ नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकती, वो जिंदा है, यही है वो। माँ यही तो थी। कुछ नहीं हो सकता उसे, कुछ। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये कंगन मैं उसी को दूंगा जिसको मैं चाहूंगा। अगर इस खानदान के जीवन पे हमारा इतना अधिकार नहीं कि हम जिसे चाहे पहना सके, तो फिर हमें भी इस परिवार के जीवन नहीं पहनने। ये तो रेनू का कंगन है। मैं तो यही थी माँ। तिवारी जी 1 मिनट रुक जाइए। आप साइड के ऐसे किसी चीज को छू नहीं सकते। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ये रेनू का कंगन है। रेनू का कंगन है मतलब कि रेनू भी यहीं कहीं है। कुछ नहीं हुआ उसे, वो ठीक है और जिंदा है। पता नहीं राख के ढेर से ऐसे उम्मीद आप लोग कैसे लगा लेते हैं। बस हमें उसे ढूंढना है। मैं उसकी सांसों को सुन सकता हूँ, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि
रेनू यही है, आसपास ही है, बस मैं उसे देख नहीं पा। वो रही रेनू, वो देखो वहां जा रही है। रेनू, देखा इंस्पेक्टर, मैं कहा था ना कि रेनू यही है। वो बस बाहर जा रही थी, आवाज देकर मैंने रोका उसको। रेनू! तिवारी जी, आप प्लीज बाहर चलिए और होश में आइए, प्लीज। नव्या जी, होश में आइए, आप प्लीज बाहर चलिए, आइए। देखिए, हमें अंदर की जांच पड़ताल करनी है और बॉडी को भी ढूंढनी है। बॉडी? नहीं इंस्पेक्टर, आप रेनू को बॉडी मत कहिए, हैं? वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। अरे उसका कंगन यहाँ पे मिला ना, वो जिंदा है। और अभी मैंने उसको देखा था यहाँ से बाहर जाते हुए, आवाज देकर रोका मैंने उसको। वो जिंदा है इंस्पेक्टर। हाँ, वो जिंदा है। आप बाहर चलिए, हम उन्हें लेके आते हैं सब, प्लीज। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं आपके साथ मिलकर उसे ढूंढ सकता हूँ ना? है? नहीं, आपको बाहर चलना होगा, प्लीज आइए। मैम चलिए। क्या कह रही हूँ नव्या? आलोक जी, ऐसे नहीं हो सकता। आदि ने आलोक को भी कहीं छुपा दिया। कहा ये मैं नहीं जानती, बट उसी ने किया है। और जब ब्लास्ट हुआ था तो वो भी अंदर ही था। हाँ? आदि भी? उसी ने माँ को धोखा दिया, उन्हें पेस्ट खिला खिला के बेहोश रखा। जो आदमी अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है, अपनी माँ को मारने के बारे में सोच सकता है, उसे हम सजा देते, उससे पहले ऊपर वाले नहीं सजा देते। और यही होना चाहिए था उसके साथ, ऐसे घटिया इंसान के साथ यही होना चाहिए था। किसको मारने की बातें कर रही हो नव्या? आदि? सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आदि है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है किस्मत। पुलिस वाले ने तो कहा था कि रेनू और आदि दोनों आग में जल के मर गए। तुझे आदि कहाँ से आ गो? कहीं रेनू भी तो? हे भगवान, अगर रेनू बच गई तो बहुत बड़ी मुसीबत है जाएगी। देखो अपनी आंखों से, मैं तुम्हारे सामने सही सलामत अच्छा खासा खड़ा हूं। तो मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बच कैसे गए तुम? हाँ, गए। तुमने क्यों नहीं बचाया? सवाल तुमने मुझसे पूछा है वो तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। बताओ, कहाँ है मेरी मम्मी? अरे आप लोग सब चुप क्यों खड़े? सबकी जुबान में ताला लग गया क्या? क्या हुआ? बताओ मुझे, कहाँ है
मेरी माँ। नव्या, तुम बताओ मेरी मम्मी कहाँ है? नहीं, मुझे तुम पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। लाओ तुम बात मुझे दो। दीदी, आदि, आदि मम्मी हमें छोड़ के चली गई। आदि सब कुछ खत्म हो गया है। मम्मी नहीं रही। की नौटंकी बंद कर। सुना तुमने? तुम्हारी असलियत सबके सामने की ड्रामा जाके कहीं और कर लो तुम। नाटक मैं नहीं, नाटक तुम कर रहे हो। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो नव्या। और आप मिस्टर मुकुंद तिवारी, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है। आज अगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ आप है। आपको क्या लगा ये सब मैंने किया है? नहीं, ये सब आपकी लाडली बहू नव्या ने किया है। बड़ा विश्वास था ना आपको इस पे, देख लिया अंधा विश्वास करके। पता है ये आज भी आपके भरोसे के साथ खेल रही है। मुझे पता है इसने और आलोक ने मिलकर ये पूरा प्लान रचा जिससे वो हमें फंसा सके। आप तो जानती है ना मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ। प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उनको चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करूंगी। आदि माँ को वहां बेहोशी की दवा देकर रख रहा था। इन लोगों ने ये सब किया है। और उस आलोक ने मुझे किडनैप किया था, मेरे साथ बदतमीजी की। उस गोडाउन में मुझे बंद रखा। आलोक जी कहाँ है? एक मिनट, कहीं तुमने आलोक जी को भी तो नहीं मार दिया? कहाँ है आलोक जी? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जवाब दो। आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे नहीं पता आलोक का है। आदि से पूछिए ना, उसे पता है। नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आलोक जी मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे थे। और नव्या, जब से तुम गायब हुई थी ना, वो घर भी लेट आने लगे थे और मुझसे झूठ भी बोलने लगे थे। नव्या बताओ, मेरे पति कहाँ है आलोक जी? कहीं तुमने मेरे पति के साथ भी ऐसा कुछ किया है जो तुमने मम्मी के साथ किया है? जवाब दो मुझे। चुप क्यों? आज जवाब दो। दिया मुझे गलत समझ रही है, मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने किया है सब कुछ। मैं बेकसूर हूँ। प्लीज मेरे मैं देखती हूँ। पुलिस क्यों आई है? नव्या को अरेस्ट करने। अरेस्ट करने? लेकिन नव्या के खिलाफ तो कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ मिले इसीलिए तो पुलिस को बुलाया है। वैसे भी कोई खूनी इतनी इजीली अपना गुनाह एक्सेप्ट नहीं करता। पुलिस इससे अपने तरीके से बात करेगी, एक दो डंडे मारेगी तो खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लेगी। ले जाओ जा कलंकिनी को, जो करना कर लो जाके संग, पर सच का पता लगाओ। रेनू के अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वैसे भी रेनू जी ने नव्या के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी,
सो हम इसके साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्लीज इंस्पेक्टर, आप इससे पूछताछ कीजिए। चलिए हमारे साथ। प्लीज, मैं बेकसूर। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ा हुआ है। खड़े कहो, ले जाओ जाए। सॉरी नव्या जी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मुझे छोड़ी, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, प्लीज। अब तो पापा भी मान गया कि तुम ही गुनहगार हो। कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही होते देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी बाद में आके, पर इस वक्त मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। देखिए, रेणुका जी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था कि आपने उनका बच्चा घर से चुरा लिया है, और अब आप बच्चे के साथ मिली हैं, और ऊपर से रेणुका जी के साथ यह हादसा हो गया। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, इसीलिए हमें आपको कस्टडी में लेना ही पड़ेगा। चलिए हमारे साथ। आखिर आज की कलजुगी बहुओं का भरोसा न रहा। आखिर पराया खून तो पराया ही हुए है। रेणुका जैसी साहस कहाँ मिलेंगी? कितना लाड प्यार करती थी इसको, और आखिर इसने क्या किया उसके साथ में? मैंने कहा था रेणु को कि मत चढ़ाओ इतना सर पे बहू को, मगर मेरी एक नहीं सुनी। और देख लो, खा गई ना अपनी सास को। अब जेल में जाएगी ना, तभी इसका कल ठिकाने आएगी। सही बात है। जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेके जाओ उसको, ले जाओ इसको, ले जाओ। ये अचानक मौसम कैसे बदलने लगा? जल्दी करो, लगता है तूफान आने वाली है। ये अपने सास की ना हो सकी तो हमारी क्या होगी? ऐसी औरत को इस मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं। लेके जाओ इसको, लेके जाओ इसको, लेके जाओ इसको, लेके जाओ इसको। रुक जाइए इंस्पेक्टर। किस बिना पर आप नव्या को लेकर जा रहे हैं?